नमस्कार मित्रों, रेडियो मधुबन के पठामी संस्कृतम कार्यक्रम में लीना मेहंदले की तरफ से आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत। आप जल्दी से हमारा मोबाइल नंबर नोट करिए ताकि आप हमें एसएमएस कर सकें। ये नंबर है 94 14 15 14 15 अर्थात 9414151415। हमें आपके दूर संदेश अर्थात एसएमएस की सदैव प्रतीक्षा रहती है, तो आप हमें ये कार्यक्रम सुनने के बाद जल्दी जल्दी एसएमएस भेजना ना भूलें। मित्रों, आज हम एक थोड़ी सी दार्शनिक बात से अपनी कड़ी को आरंभ करेंगे और संस्कृत के अत्यंत प्राचीन ग्रंथों की बाबत थोड़ी चर्चा करेंगे। कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति जब विचार करने बैठते हैं तो उन्हें विश्व के रहस्य समझ में आने लगते हैं। हमारे चारों वेद भी इसी प्रकार तपस्वी ऋषियों के सम्मुख प्रकट हुए, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए उनका नाम पड़ा अपौरुषेय, अर्थात वो प्रकट हुए, किसी ने उन्हें देखा और समझा। फिर जिसने उन्हें समझा उसने उन्हें लोगों के बीच सुनाया। इस प्रकार एक से दूसरों ने सुना, दूसरों से तीसरों ने सुना और वेदों का ज्ञान और प्रकाश फैलने लगा। हमारे यहाँ इसी कारण से वेदों को श्रुति कहा गया है, क्योंकि उस युग में जब लेखन की परंपरा नहीं थी तो एक व्यक्ति के मुंह से सुन करके ही दूसरी व्यक्ति उस ज्ञान को ग्रहण करती थी। तो इस तरह से सुनकर और सुनते सुनते जो ज्ञान बढ़ा वह श्रुति कहलाया। लेकिन मित्रों, समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें केवल ज्ञान के प्रसारण से संतोष नहीं होता। वे एक व्यवस्था बनाने में जुट जाते हैं ताकि ज्ञान का प्रचार अधिक सुचारू रूप से चलता रहे। वे व्यवस्था के लिए नियम बनाने में जुट जाते हैं और हमें याद रखना होगा कि नियमों का पालन कई तरह से हमारे लिए सुविधाएं निर्माण करता है। ये हमें अनुशासन सिखाता है और कुशलता भी प्रदान करता है। दूसरी ओर अगर नियमों की बहुतायत हो गई तो कल्पना आविष्कार में वह बाधा बन सकता है। साथ ही नियमों की सम्यक उपयोगिता को वारंवार परख कर उनमें आवश्यक परिवर्तन यदि न किए जाएं तो वही नियम बोझ भी बन सकते हैं। नियम बनाना अपने आप में एक जटिल परंतु श्रेयस्कर काम होता है, जो केवल ज्ञानी और अनुभवी लोग ही कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ज्ञान का अपना महत्व जितना है, उसके प्रसार का जितना महत्व है, उसकी तुलना में इन नियमों का महत्व अगर हम गिनना चाहें तो समझ लो कि बस 20 और 19 इतना ही अंतर है। वैसे दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों, जब वेद प्रकट हुए और उनके अंदर समाहित ज्ञान का प्रसार भी होने लगा तो 6 अलग अलग तरह की विधाओं के लिए अलग अलग मनस्वियों ने, अलग अलग ज्ञानी जनों ने नियम बनाए और इन नियमों को वेदांग कहा जाता है। हम 6 वेदांग गिनते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा नामक वेदांग हमें वेदों के सूक्तों के सही उच्चारण की विधि को समझाता है। ऐसी मान्यता है कि वेद सूक्तों के सही उच्चारण में मंत्र की शक्ति होती है, जिससे कई प्रकार के उत्तम कार्य संपन्न होते हैं। साथ ही ये सूक्तियाँ हमें जीवन के अलग अलग व्यवहारों में पारंगत भी करती हैं। कल्प नामक वेदांग हमें बताता है कि कार्य को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या होती है, एक एक क्रम से कौन कौन सी क्रिया को हमें संपन्न करना है, यज्ञों को कैसे संपन्न करना है इत्यादि। अर्थात आज के युग की अगर हम तुलना करें तो जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए एक प्रोटोकॉल या प्रोसीजर की आवश्यकता होती है, कल्पना करो कि उसी प्रकार का एक प्रोटोकॉल या प्रोसीजर परंतु
अत्यंत विशाल स्तर पर अगर हो तो वो कैसा दिखेगा। तो कल्पों में वर्णित जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, प्रक्रियाएं हैं, कर्मकांड जिसको कहा जाता है, यह हमें बताता है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्रियाओं को किस क्रम में किस प्रकार किया जाए ताकि वो अधिकाधिक कुशलतापूर्वक संपन्न हो सके। जो तीसरा वेदांग है व्याकरण, वह हमें वाक्यों की रचना के विषय में बताता है। निरुक्त से हमें शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान होता है, जबकि ज्योतिष नामक वेदांग हमें ग्रह नक्षत्रों की गतियां तथा खगोल शास्त्र इत्यादि समझाता है। और छंद की बात तो पूछो ही मत। तुमने खुद भी अनुभव किया होगा कि किसी भी पढ़ाई को करते समय अगर हम उसे गा कर पढ़ते हैं तो वह तुरंत याद हो जाती है और दीर्घ काल तक वह हमारी स्मृति में रहती है। उसका हमें अच्छा आकलन भी हो जाता है। हमारे वेद सूक्त भी छंदोबद्ध हैं और हमारा प्रायः 70% वाङ्मय वह भी छंदोबद्ध है। तो छंदों की पढ़ाई यह भी 6 वेदांगों में से एक है। इस प्रकार जो सारी नियमावलियां बनी 6 प्रकार के वेदांगों की, उन नियमों के कारण ही यद्यपि वेद लिखित रूप में हमारे सामने नहीं थे, फिर भी श्रुति के माध्यम से उनका प्रसार हुआ, उनमें अशुद्धियां नहीं आई, लोगों ने उन्हें समझा और उनके ज्ञान से लाभान्वित हुए। मित्रों, वेद वेदांगों की बात तो हमने सुन ली। अब थोड़ी सी सरल सी बात हम पढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर, समझ लो कविता ही है, और मैं इसके विषय में कुछ बताऊं इससे अधिक अच्छा है कि तुम खुद ही इसका आनंद लो और इसे समझने का प्रयास करो। कविता इस प्रकार है। मेघाः वर्षति प्रवहति नीरम, अर्थात मेघ बरसता है और पानी बहता है। तुष्यति कृषकः गच्छति गोष्ठम, किसान खुश हो जाता है और अपनी गौशाला में जाता है। नयति च वृषभम हलमपि वहति, वह अपने बैल को ले आता है और कंधे पर हल भी उठा करके ले आता है। कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम, फिर वो खेत में हल चलाता है और बीज भी बोता है। रोहति सस्यम फलति प्रकामम, अर्थात धान उगता है और धान की बालियों में बहुत सारे दाने लगते हैं। प्रकामम अर्थात बहुलता से, बहुतायत से धान के दाने लगते हैं। भवति समृद्धि ही मनुकुल वृद्धि ही, इस प्रकार समृद्धि आती है और पूरा ये जो मानव वंश है, इस मानव वंश को वो वृद्धिमान बनाता है, अर्थात मानव का विकास, मानव की वृद्धि होती रहती है। बहुत सुंदर कविता है। एक बार मैं इसे फिर दोहराती हूँ। मेघाः वर्षति प्रवहति नीरम, तुष्यति कृषकः गच्छति गोष्ठम, नयति च वृषभम हलमपि वहति, कर्षति क्षेत्रम वपति च बीजम, रोहति सस्यम फलति प्रकामम, भवति समृद्धि मनुकुल वृद्धि। मित्रों, यह कविता भी मैंने गोवा प्रदेश के संस्कृत भारती के पुस्तक से ली है, तो उनका धन्यवाद करते हुए हम आज का ये पठामी संस्कृतम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए पठामी संस्कृतम, पढ़ते रहिए संस्कृत, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।